अब कुछ दिनों बाद नंद बाबा बाहर गए हुए थे, यशोदा मैया अकेली थी, तो गर्ग ऋषि उनके घर आते हैं। घर आए तो माता ने प्रणाम किया। यशोदा मैया कहे अब आए हैं तो भोजन करके जाए। उन्होंने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, तो आप सामग्री मंगवा दीजिए। तो उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। रसोई घर साफ करके यशोदा मैया ने दे दिया। अब वो खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं। मंदिर तो उस वक्त भी थे। मंदिर में आते हैं, वो पात्र सामने रखकर आंख बंद करके कह रहे, हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान बलदाऊ भैया से कहे कि भैया लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। अब भगवान जाते हैं और चुपचाप खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान मनी मन कह रहे हैं कि ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। देखिए ये कहने का अर्थ क्या है। हम भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, करके दिखाऊं? मैं करके दिखाऊं? थाली है, पानी भी पिला दिया। इतनी जल्दी आप खा लेते हैं? कौन सा उनको पूरी थाली खानी है? पर लगा रहे हो भोग तो लगना तो चाहिए कि सच्ची मन से लगा रहे हो। अब तो भगवान अपनी जगह से उठ के भी नहीं आते देखने के लिए कि थाली में क्या है। उनको लगता है जब तक उठ कर आऊंगा थाली कमरे में जा चुकी होगी। खाना इनको है, नाम मेरा करते हैं। तो थोड़ी देर वही बहुत, पर लगना तो चाहिए कि हम भोग लगा रहे हैं। इतनी जल्दबाजी। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी नेत्र बंद रखना। लेकिन अब बच्चा खा रहा है, आवाज होती है चप 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 चप, ऊपर से खीर खा रहे भगवान। तो ऋषि को आवाज आई, उन्होंने नेत्र बीच में ही खोल लिए। खोल के देख रहे हैं तो बच्चे ने पात्र झूठा कर दिया। उनको क्या पता ये भगवान है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे यशोदा देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। उनके लिए क्रोध की बात है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाए बिना खुद नहीं खाएंगे। जोर से चिल्लाते। यशोदा मैया कहती है बच्चा है ना, मैं फिर से सामग्री मंगवा देती हूँ। फिर सामग्री मंगवाते, फिर खीर बनाते, फिर पात्र में डालते, फिर कहते हे परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते। इनको भी तो चैन नहीं है, फिर चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान के पैर को खंबे के साथ रस्सी से बांध दिया कि चल कर नहीं जाएगा। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। अब भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते। शक हो जाएगा बच्चे के अंदर इतनी ताकत कैसे आई। तो भगवान चलना शुरू करते हैं, रस्सी अपने आप लंबी होती जाती है कि यशोदा मैया ही चिंता में पड़ जाए कि मैंने ही गलत रस्सी से बांधा। भगवान फिर आते हैं, फिर भोग लगा रहे। अब देखिए एक बार खीर बनाना बहुत मेहनत का काम है। उन्होंने 3 बार बना ली। किसको गुस्सा नहीं आएगा? और अब उनको बच्चे पे गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए बच्चा, अगर बच्चे का मन कहीं लग जाता है तो वो बार बार वहां जाता है। उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। फिर संभालने की बारी किसकी है? माँ बाप की, दोनों की। ये बोल बोल के तो आप लोग पूरा काम अपने ऊपर ले लिए। बच्चा दोनों का है ना, माँ की। माँ ने ही सब कुछ करके रखा है क्या? लेकिन यहाँ पे नंद बाबा क्योंकि घर पे है नहीं, तो गर्ग ऋषि के लिए सामने एक ही व्यक्ति है जिनको वो डांटेंगे। तो उनको लग रहा है कि अब गलती माँ की है। जब समझ आ गया कि बच्चे की नजर पड़ चुकी है इस चीज पर, तो बच्चे को दूर रखो। तो अब वो यशोदा मैया पे चिल्ला रहे हैं। और यशोदा मैया पे चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पे चिल्लाए। यशोदा मैया के कन्हैया कह दिया नहीं आने को, एक बार में बात समझ में नहीं आती। मैया कहती भाई, भगवान कहते मैया तो मेरे पे ही बरज रही है। बरजना माने गुस्सा करना।
कि तू मेरे पे ही बरज रही है, ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। अब उनको लग रहा है कि मैंने कब बुलाया इसे, तो ऋषि कहे मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहे ये तो भगवान को बुला रहे। अरे कन्हैया कहे मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहे तू कब से भगवान है गयो, भगवान के चार चार हाथ होवे। कन्हैया कहे मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अच्छा, यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा, गर्ग ऋषि सिद्ध है, उनको शक हुआ कि आज बड़े बड़ों को नहीं पता भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है, इतना सा बच्चा। शक हुआ तो किए उन्होंने अपने नेत्र बंद। बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। दर्शन हो गए, पर समझदारी देखिए उनकी। दर्शन होने के बाद ऐसा नहीं कि वो आंख खोलते ही पैरों में गिर गए, रोने लग रहे। उनको समझ आ गया भगवान को सबको अभी नहीं बताना। तो नेत्र खोलने के बाद भगवान को तो कुछ कर नहीं सकते, तो उस पात्र में जो थोड़ी सी भगवान की जूठी खीर बच गई थी, उसको वो दोनों हाथों से खाने लगे और नाचते हुए घर से बाहर चले गए। यशोदा मैया के इनको क्या हो गया,